हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7th को चैप्टर नंबर 18 पढ़ाने जा रही हूँ। ये है 18 नाटक में नाटक। क्या होता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमारा समझ लेते हम क्या करें, हमको तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर नाटक का जो हम नाटक करते हैं उसको नाटक बोलते हैं, पर कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि नाटक में नाटक करना पड़ जाता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे मुश्किलें आ जाती हैं, हम कभी सोचते भी नहीं हैं, बस वो हल करना होता है, तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक लड़का था राकेश, ठीक है, तो वो अपने मोहल्ले में नाटक वगैरह कर रहा था। एक वो गिर जाता है, उसके हाथ चोट लग जाती है, तो वो नाटक कर नहीं पाता। तो बोलता है मैं क्या करूं? तो वो बोलता है मैं अपने मोहल्ले बच्चों को सिखाता हूँ। तो मोहन, सोहन और श्याम 3 बच्चों को लेता है वो, और उनके पास 1 सप्ताह का टाइम था, 1 हफ्ते का टाइम था। 7 दिन में उनको नाटक सिखाने की कोशिश करता है, वो डायरेक्टर बन जाता है, बहुत अच्छे सिखाता है, उनको याद करवाता है। उसको डर था कि संवाद जो है डायलॉग भूल ना जाए, संवाद भूल ना जाए, सिखाता है। अब क्या होता है कि जब सिखाता है तो बोलता है, मोहन को बोलता है तुम बड़े चित्रकार बनोगे, सोहन बोला तुम शायर बनोगे उर्दू के, और श्याम बोला तुम संगीतकार बनोगे। उनको डायलॉग सिखा देता है, संवाद सिखा देता है, नाटक शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे संवाद चलता रहता है, इन लोग तीनों बहस आपस में होती है संवाद में, नाटक में उनको ऐसे बोलना होता है। अचानक क्या होता है, श्याम भूल जाता है, अब डायलॉग भूल जाता है। अब वो देखता है कि मैं क्या बोलूं। जब श्याम चुप हो गया तो मोहन सोहन दोनों चुप हो गए। अब चुप हो गए तो एक बोलता है उसको, अरे जा जा, जो राकेश जो डायरेक्टर बना हुआ था पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था, सारा स्क्रिप्ट लेकर पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था कि वो उनको डायलॉग का फर्स्ट वाला जो वर्ड बोलता था वो लोग बोल देते थे। तो वो जा जा जोर से बोल देता है, जा जा सुन ले जाके राकेश से। हम लोग हंस पड़ते हैं, जो वहां दर्शक बड़े तो हंसते जाते हैं, लोग भूल गए। तो वो क्या करता है, उसके बाद संगीतकार जो होता है श्याम, वो भूल जाता है मैं क्या करूँ, घबरा रहा है, सब लोग हंसने लग गए हैं। तो वो बोलता है बताओ बताओ, तो वो जो कुछ बोलता है उसको उल्टा सुन जाता है था। जब संगीत की स्वरलहरी गूंजती है तो पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब तो उसको सुनता नहीं है, तो बोलता है जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह भी खा जाते हैं। गाजर साहब, गुस्सा आता है, बोले मैं गाजर हूँ, मैं शायर साहब हूँ, मैं गाजर हूँ। लड़ाई शुरू हो जाती है आपस में, अब लड़ने लग जाते हैं तीनों। तो वो देखता है राकेश है तो मेरा नाटक खराब हो गया, लोग हंस हंस के बुरा हाल। राकेश दांत पीछ रहे, लोग क्या कर रहे हैं, सारी मेहनत पानी फेर दिया है, लोग सारे डायलॉग भूल गए हैं। आप आपस में लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई होती जा रही। अब बीच में राकेश आ जाता है कि तो सब उसको बोलता है, वो बोलता आलू बुखारा, कोई बुद्धू, कोई कुछ बोलने लग जाते हैं। तो देखा कि हरी तो पूरी इज्जत मिट्टी मिल रही है। राकेश बोले तो क्या लड़ाई, सच में लड़ाई करने लगे वो लोग, क्योंकि वो नाटक भूल चुके थे, लोग सच में लड़ाई करने लग गए। तो बोलता है कि तू मुझे मूर्ख बोल रहा है, तू आलू बुखार रहा है। इसने बोला कि अब तो है कि किरकिरी हो रही है, मैं खुद जाता हूँ। राकेश बीच में आ जाता है, बेंच के बीच में राकेश आ जाता है। तो राकेश वो बुद्धि उपयोग करता है, बोलता अरे उसके हाथ में पट्टी बनी हुई थी, मैं अस्पताल चला गया, पट्टी बना तो मैं अपना पूरा नाटक खराब कर दिया। ओहो, तो उतने में जो चित्रकार में होता उसको अकलमंदी तरह से बोला कि हाँ डायरेक्टर साहब, इनको कहा था कि अगर रिहर्सल में भी कभी कभी ऐसे करो नाटक के सामने दर्शक बैठे हों, तो वो रिहर्सल कर रहे हैं। बोले ओ वही मैंने कहा था कि कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उनको नाटक करना पड़ता है। अच्छा हुआ, तो दर्शक बोलते देखते हैं, बोलते अरे इसने तो बात संभाली। वो सोचते हम तो हंस रहे, मजाक उड़ा रहे हैं कि तो नाटक बिगड़ गया, तो सच में नाटक था। तो इस तरह अकलमंदी करके राकेश ने उस नाटक को संभाला और ऐसा शो किया कि वो नाटक में नाटक हो रहा है, एक्चुअली में था वो नाटक बिगड़ चुका था। तो इसलिए हमको अपनी बुद्धि से नाटक को, किसी परिस्थिति को, किसी चीज को संभाल लेना चाहिए। बेटा आपको करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, भाषा ज्ञान करना है, और आपको एक समास है, समास की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण है। समास को कहते हैं संक्षिप्तीकरण, जो संक्षेप करने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं समास। उसके भेद है, उसके भेद द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यय समास और बहुव्रीहि समास। ये इसके भेद है, ये आपको याद करने हैं, लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। समास की परिभाषा, भेद, उदाहरण और चैप्टर नंबर 18 के सारे एक्सरसाइज। धन्यवाद।